प्रोफेसर फूकन, हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियांक, यहाँ उपस्थित हमारे आचार्य, सहाचार्य, सहायक आचार्यगण, हमारी वर्क फोर्स, रेजिडेंट्स एंड इंटर्स और हमारे प्यारे बच्चों, हम सबके बीच उपस्थित हमारे सुरक्षा कर्मियों, हमारे अन्य सहयोगियों एवं आज के पावन दिवस पर अंगदान करने वाले हमारे समाज के सम्मानित व्यक्तिगण, आज हम लोग एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये पर्व हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और ये स्वतंत्रता, इसकी रक्षा करना हम सब भारतीयों का परम कर्तव्य है। जहां तक हम बात करें कि हमारा कैसे योगदान हमारी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में हो सकता है, तो पहली चीज तो ये है कि हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। बहुत सारे हमारे सैनिक आज भी सीमा पर हम सबको एक अच्छा पल गुजारने के लिए अपना बलिदान देते हैं। तो इन सभी चीजों को एक बार अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हम सबके लिए भी बहुत सारे कर्तव्य देशभक्ति के रूप में करने हैं। हम कई रूप से देश सेवा कर सकते हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम सामाजिक नियमों का पालन कर सकते हैं, हम अपने आसपास साफ सफाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जहां पर भी हैं वहां पे अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करके भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए। नए नए जो हमारे क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं उनके बारे में जानना चाहिए। हमारे अध्यापकों को अपने जो उनके जूनियर्स हैं या कह सकते हैं जो उनके छात्र हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको तन मन धन से एक अच्छा प्रशिक्षण देना चाहिए। जो हमारे अन्य स्टाफ हैं
उनको इस हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो भी यहाँ के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें उचित सहयोग प्रदान करें। इसके साथ ही अगर आपका जो आपकी मनोदशा है, अगर उसमें देश प्रेम घुसा है तो बिल्कुल पक्का समझिए कि आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। तो जो भी आपको लगे कि थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, वो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो रहा है, तो उसको भी प्रेरणा दें, उसके लिए भी वो प्रेरक का कार्य करें कि वो जो देश सेवा का सही पथ है उस पर चले। तो इन सब चीजों को जब हम एक बार करते रहेंगे ईमानदारी से, तो निश्चित ही हमारे देश की स्वतंत्रता बरकरार रहेगी और हम पूरी दुनिया में एक अग्रणी देश के रूप में अपना दर्जा बनाए रखेंगे। हम लोग जब हमारी स्वतंत्रता का आंदोलन चलता था, बहुत खराब स्थिति में थे, आर्थिक विपन्नता थी, बहुत सारे प्रश्न उठते थे लॉ एंड ऑर्डर पे, बहुत सारे प्रश्न उठते थे कि हमको एक अजीब से विभाजन का सामना करना पड़ता था। कभी राजाओं का अत्याचार बर्दाश्त करना पड़ता था, तो कभी जाति और धर्म में हम बढ़ जाते थे। लेकिन आज हमें गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम अपने देश के संसाधनों का उपयोग करते हुए और अपने सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम सब एक बराबर हैं और एक हैं। हम आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि हम सबको देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में आनंदित होना चाहिए। हर प्रकार के जितने संसाधन हैं वो सभी के हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा है ये तेरा है। और जिसके लिए आप जितना करेंगे, दूसरों के लिए जितना करेंगे, ये मेरा हमारे जीवन का सार है कि आपको उससे ज्यादा ईश्वर देगा। और हम लोग तो एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, एक ऐसी सेवा से जुड़े हुए हैं कि हमको तो देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। शायद आप सोचते होंगे कि हमें कुछ नहीं मिलेगा उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप करके देखिए, अगर आपने किसी के लिए रत्ती भर कुछ किया है तो हमारा ये मानना है कि आपको पहाड़ के बराबर चीजें मिलेंगी। तो प्लीज हमेशा परोपकार पे ध्यान दीजिए, अपनी सेवाओं पे ध्यान दीजिए और गौरव महसूस करिए कि आप भारत जैसे देश के देशवासी हैं। हम अपने भाषण को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। जय हिंद, जय भारत।